नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अलौकिक माइंड पावर चैनल पे। आज हम जानेंगे कि हम तन मन धन से तो पूजा करते हैं। पहले नंबर कि पूरी साल हम किसी इष्ट की पूजा करते रहते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनको ढालते हैं, उनको भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी हमारे घर में कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहती हैं। आखिर क्यों? जैसे घर में अचानक बीमारी का आ जाना, मतलब 50 ऐसी दिक्कतें होती हैं कि हमारी आती ही रहती हैं। और हम तो भैया मानते हैं भगवान जी को, तन मन धन से पूजा करते रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? तो इसका सीधा सीधा रीज़न है भैया कि जो आप पूजा कर रहे हो वो पूजा उस देवता तक नहीं पहुंच रही। इसका रीज़न ये है कि अगर उस देवता तक आपकी पूजा पहुंचती और आप उसे मान रहे हो उस देवता को, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करता भैया, हेल्प, ना कि आपको बिगाड़ता। तो अब हम कैसे जानें कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो देवता तक हमारी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? इसके पहले हम जानते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले कि हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये देवता ये हुआ, ये काली हुई, एक ये हुई, ये कोई नेगेटिव शक्ति हुई, ये पॉजिटिव शक्ति, हम इसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम पूजा इसकी कर रहे हैं, ये बीच के बीच आके हमारा पूजा का सामान, भोग प्रसादी जो भी है ये ग्रहण कर लेती है, इसका ग्रहण ये कर लेती है। बात समझे ना? हम देते ऐसे हैं काली को, काली की पूजा कर रहे हैं ना, तो हम देते काली को हैं, लेकिन ये चुड़ैल बीच में आके ग्रहण कर लेती है। तो अब सवाल ये है कि इस चुड़ैल की ताकत कैसे पड़ी? पहला नंबर तो ये कि इसकी ताकत कैसे पड़ जाती है कि काली की पूजा को ये ग्रहण कर ले। दूसरी नंबर, क्या काली में इतनी ताकत नहीं है कि इस चुड़ैल को ये रोक सके? भाई काली जब इतनी बड़ी शक्ति है तो इसकी ताकत नहीं है कि इस चुड़ैल को ये रोक सके, कि तेरी औकात कैसे हुई हमारे सामने आने की? तो भैया है, इसमें भी बहुत पावर है, ये रोक सकती है। चुड़ैल की हिम्मत भी नहीं है कि काली के सामने आ जाए। लेकिन इसके पहले कुछ देखते हैं कि इसकी ताकत, इस चुड़ैल की या ब्रह्म राक्षस की या किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति, ब्लैक मैजिक की ताकत कैसे पड़ जाती है कि आपकी पॉजिटिव पूजा को ये ग्रहण कर ले। सवाल महत्वपूर्ण ये है भाई, किसी चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, भूत, 50 चुड़ैल, डाकनी, सांकरन की इनकी ताकत कैसे पड़ जाती है कि भगवान, बड़े बड़े भगवान जैसे बड़ी ऊर्जा हैं, उनकी पूजा पाठ सामग्री को ग्रहण कर लें। जैसे शिव जी हुए, कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, फलाने मतलब जितनी बड़ी बड़ी हैं, उनकी पूजा ये लोग कैसे ग्रहण कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो भैया हमारा क्या है कि ये लोग, जैसे भगवान शिव जी हुए, ठीक है, काली माँ हुई, शिव शक्ति दोनों एक ही है। तो जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमारी अभी इतनी ऊर्जाएं नहीं बन पाती हैं हमसे, ना हमारा इतना ऑरा स्ट्रांग होता है, ना पूजा से मंत्रों की मतलब जो भी जाप हम कर रहे हैं ना, उसकी ताकत इतनी विशाल होती है कि इस शिव से जुड़ पाए हम। बात समझे ना? और इसी बीच में हम देते तो रहते हैं, सारी भोग प्रसादी सब कुछ लगाते ही हैं, और हम जुड़े हैं नहीं इनसे। और समझिए गौरता से, इन महान शक्तियों से अभी हम जुड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारा तपोबल ही कम है, हमारा ऊर्जा स्ट्रॉन्ग ही नहीं, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो हम इनसे जुड़ कैसे पाएंगे भैया? इनसे नहीं जुड़ पाएंगे। इसी के बीच की ताकत का फ़ायदा उठा के भाई, ये चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी जो भी हैं, तो इसी का फ़ायदा उठा के ये आपकी पूजा में सम्मिलित हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं, रिक्त जगह है ना, शिव जी नहीं है, ना काली नहीं है, ना जिसकी पूजा करते हो वो भी नहीं है। तो ये यहाँ पे आके आपकी पूजा को ग्रहण करके खुद ताकतवर हो जाती हैं, ताकतवर होती रहती हैं। आपके घर में एक निश्चय डेरा बना लेती हैं। पहले एक थी, अब 4 और आ गई, मतलब पहले एक थी, अब 4 और आ गई, फिर 10 हो गई। इसी तरीक़ा से अपनी संख्या, अपने जो मेजॉरिटी है ना, जितनी चुड़ैल से संबंधित चीज़ें हैं, जितनी भी उस ग्रुप से संबंधित, जैसे भूत, 50 चुड़ैल, डाकनी, सांकरी, सब कुछ, ये फिर आके अपने घर में डेरा बना लेती है। अब पूजा तो यही समझ के कर रहे हैं कि शिव जी को दे रहे, काली को दे रहे, लेकिन इन तक आपकी पहुंच ना होने की वजह से ये पूरी की पूरी पूजा डाकनी, चांकनी, चुड़ैलने, पुड़ैलने, दुनिया की नेगेटिव शक्तियाँ लेती रहती है। और हम हमेशा यही कहते हैं कि बताओ, हम इतनी तो पूजा करते हैं भगवान बोले कि काली की, लेकिन काली सुन नहीं रही, क्या बात है, हमारी दिक्कत, मतलब 100 प्रकार का हम अपने अंदर से तर्क वितर्क निकालते हैं कि ये कोई होते ही नहीं, भगवान है ही नहीं। एक्चुअल में कारण यही होता है कि हम करते हैं इनकी हैं, लेकिन लेती ये है। अच्छा, हम कैसे जाने? सवाल ये होता है कि हम कैसे जाने
कि जो हम पूजा कर रहे हैं वो चुड़ैल ही ले रही है, या 50 भूत 26 जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो नेगेटिव शक्तियाँ ले रही हैं। ठीक है, हम कैसे जानें ये? इसके लिए हमारे को मतलब कुछ संकेत ऐसे होते हैं घर में, उन संकेतों को आप थोड़ा सा जज कीजिए, पहचानिए कि क्या आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे एकाएक क्रोध का आना, जैसे किसी जो घर का बड़ा बुजुर्ग है उसको पहले तो नींद आती थी वो नींद गायब हो जाना, एकाएक घर में कोई बीमार पड़ जाना, घर में जो अपनी माताएं बहनें हैं जो कि बच्चा घर के आंगन में कोई बच्चा खून आने वाला हो वो बच्चा गिर जाना यानी गर्भपात हो जाना, गंदे गंदे से सपने आना, ये किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है। बात समझे ना, घर का बड़ा सदस्य हो या बड़ा माता बहनें कोई भी हो, माताएं बहनें कोई भी हो, जो भी घर का बड़ा सदस्य हो सकता है किसी अदर पुरुष के साथ भी हो सकता है। उस व्यक्ति का मन न लगना, घर में एकता का कम हो जाना, रुके हुए जो भी कार्य हैं मतलब जो भी कार्य हम करना चाहते हैं वो कार्य ना होना। ठीक है, आपका कोई बिजनेस चालू है वो बिजनेस का एक बंद हो जाना, घर में एक भय का माहौल होता है, जैसे कि वो होता है ना कि कोई विपदा आने वाली है, ऐसा नहीं कोई विपदा आने वाली है, फलाने का कर्ज देना है तो वो ऐसा नहीं कि कुछ कर दिया, किसी मौत का भय टाइप का हो जाना, अचानक मृत्यु हो जाना, घर में एकाएक किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी तो अच्छा खासा था वो एक्सीडेंट हो जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात मांगलिक कार्य ना होना, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य आप जो सोच रहे हो जैसे कि हवन करवा लें, पूजन करवा लें, देवता के प्रतिष्ठान करवा लें, तो वो कार्य ना होना, आप करना तो चाहते हो पर एकाएक रुक जाना, अच्छे कार्य के लिए मन ही ना होना। ये सारी ऐसी तो हजारों चीज़ें हैं, किन किन के बारे में बताएं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम पूजा करते हैं किसी बड़ी की, लेकिन घर में आ जाता है कोई नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव है तो नेगेटिविटी ही देगा ना। जब अगर कोई शक्ति नेगेटिव आई तो उसकी सोच भी आप उस घर पर जो प्रभाव डालेगी वो नेगेटिव ही डालेगी। अगर पॉजिटिव से जुड़ते हैं आप, जैसे भगवान शिव से जुड़ गए, तो भगवान शिव क्या करेंगे, इन कार्यों के विपरीत करेंगे। मांगलिक कार्य होना, घर संबंध अच्छे बन जाना, कार्य मतलब कोई भी रुकी हुई कार्यों को बनना, ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम जुड़ रहे हैं किससे, नेगेटिव से। तो नेगेटिव शक्ति हमारे घर पे हावी हो रही है, जब घर पे हावी होगी तो यही सारे कारण आएंगे ना। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम जान सकते हैं कि घर में हम जो पूजा कर रहे हैं या पूजा करने के बाद या उसके पहले जगह पे जो जिस जगह पे हमारा घर है, तो हो सकता है कि उस जगह पे पहले से ही किसी नेगेटिव शक्ति का निवास हो, जिसकी वजह से तुमने पूजा स्टार्ट की, उसने पूजा ग्रहण की, वो ताकतवर बनी और फिर अपनी ताकत जो नेगेटिविटी है ना, गंदी चीज़ें, वही गंदी चीज़ें आपके साथ उसने शेयर करना, मतलब नेगेटिविटी पूरे में फैला दी। तो नेगेटिविटी होने के कारण आपके सारे कार्य नेगेटिव रूप में चले जाते हैं। तो भैया जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो ही हो, जरूरी नहीं है कि हम शिव को मान रहे हैं तो शिव जी ही पूजा हमारी लेते हों। अगर ऐसा होता तो जो शिव जी को मानने वाला है या किसी को भी मानने वाला है उसके कार्य सडनली बनने चाहिए, ना कि बिगड़ने चाहिए। हमने तो ऐसा देखा जो जितनी पूजा करता है विशेष तौर पे उतना ही वो मतलब परेशान टाइप का रहता है। ऐसा नहीं कि 100 में से 100% हो, नहीं, ये लगभग 70% लोगों के साथ ये होता है। 30% लोगों के साथ जो पूजा करते हैं उनके कार्य सारे बनते हैं, लेकिन 70% के साथ उल्टा होता है। जो 30% होते हैं वो सीधी भगवान भोलेनाथ से जुड़ते हैं, मतलब वो कैसे भी करके अच्छे कार मार करके कोई वेद हवन पूजन करने के बाद, मतलब जो भी है उनकी अलग है, अच्छा गुरु मिल जाने के कारण या कोई साधना सिद्धि करने के कारण फिर वो पूजा पाठ जो भी घर में करते हैं वो उच्च लेवल के देवताओं से जुड़ती है, ना कि नीचे लेवल के देवताओं से। लेकिन जब हम सडनली स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे नीचे लेवल के देवताओं से जुड़ने के कारण उनकी जो नेगेटिविटी है पूरे घर पे हावी रहती है, जिसके कारण से हमारे कार्य नहीं बनते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम अगर इसको दूर करना चाहें तो क्या करें? जरूरी नहीं है कि जो हम कार्य, देखो अक्सर क्या होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे कार्य न बनने के कारण मन के अंदर हताशा और निराशा हमेशा बनी रहती है। वो बनने का कारण ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम तो इतनी पूजा करते हैं, हम तो पूजा करते रहते हैं, भगवान की अटूट विश्वास और श्रद्धा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भगवान तक हम पहुंच नहीं पाए अभी। अगर भगवान तक पहुंच जाते तो ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसकी हम पूजा करें और हमें नेगेटिव परिणाम दे, वो पॉजिटिव ही परिणाम देगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे, फिर इसके बाद उस पर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, ब्लेम लगाने के बाद हमारे मन से उसकी जो विश्वास है ना, पहले तो
बहुत सारा विश्वास है, मतलब 100% विश्वास था हमारा, लेकिन कार्ड न बनने के कारण वो कम के 50% हो गया, फिर 30% हो गया, फिर 20%, फिर 10%, और एक समय आता है कि 1% बचता है। जब हमारा 1% बचता है तो फिर इसी बिलीफ से हम फिर से उन्हें पुकारते हैं 1% से, यार सुनेंगे सुनेंगे नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो वो उतनी गति से हमसे नहीं जुड़ पाता। पहले हमारा 100 था ना, इस पर अगर हम करते तो वो जल्दी जुड़ जाता, लेकिन इस स्थिति में हमारे जो कार्य कर रहे थे ना, पूजा पाठ जो भी है, साधना वगैरह जो भी है, वो इन तक पहुंच नहीं पा रही थी। बीच में कोई चुड़ैल लेके जा रही थी, डांकनी सांकनी पिशाचनी चंड, मतलब बहुत सारी हैं नेगेटिव शक्ति, वो लेके जा रही थी। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं वो 1% से कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे करके, क्योंकि ये कम होती जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती जाएंगी। जब आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। और इससे पता है क्या होगा कि अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के प्रति जो आस्था कम होती जा रही है वो कुछ लोगों तक पहुँचे उनको, क्योंकि एक्चुअल में वो खुद गलती करते हैं और ब्लेम देते हैं अपने ईश्वर देवी देवताओं पे। तो प्लीज़ कम से कम शेयर करो या ना करो, उससे मतलब नहीं है, तो सब्सक्राइब या लाइक और कमेंट तो करते ही जाना, क्योंकि अगर एक से दूसरे तक आपका एक कमेंट ही ये डाकिए का काम करता है। अगर आपने एक कमेंट किया तो 1 से 10 लोगों तक ये बात पहुंचेगी, वीडियो पहुंचेगा, और जो नास्तिक बनते जा रहे हैं सनातन धर्म से संबंधित, क्योंकि गलती खुद करना है, ब्लेम ईश्वरों पे देना है, उन तक बात पहुंचे।